हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो चलिए गैस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो पहला जो हमारा न्यूज़पेपर का जो कटिंग है जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें बताया गया है कि प्रदेश के 4026 स्कूलों में जेबीटी ओवरलोडेड हैं। और इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, तो रीज़न यही है कि एंटिटी भर्ती ना होने से काफ़ी दिक्कतें इनको आ रही है और कई स्कूलों में एक एक शिक्षक के सहारे जो है वो काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। जेबीटी जितने भी हैं और ऐसे जेबीटी जो कि सिंगल हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे जो हैं वो इस वक्त उनको फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ से एनटीटी भर्ती के बारे में, तो प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं, भले ही प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बदलाव की बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी बच्चों की संख्या के मुताबिक सरकारी स्कूलों में जो है वो टीचर भर्तियाँ जो हैं या फिर टीचर के जो एक तरह से पद हैं वो अभी नहीं भर पाए हैं। और ऐसे में जो जितने भी जेवीटी टीचर्स हैं, जहाँ पे एक एक जेवीटी टीचर अवेलेबल है, वहाँ पे उनको जो है वो प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी जो हैं वो लेनी पड़ रही हैं और पहले ही प्री प्राइमरी की जो कक्षाएं हैं वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एनटीटी भर्तियों का को लेकर एक तरह से जो एक पहले बताया जा रहा था कि एनटीटी भर्ती बहुत जल्द होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और बीच में भर्ती ये अटक गई कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो सरकार के कार्यकाल में जो है ये भर्तियां नहीं हो पाई हैं और इसके चलते जो है वो प्रदेश में 3026 स्कूल ऐसे हैं जहां 5 कक्षाओं को एक अकेला जेबीटी टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। और यही नहीं, इन्हीं शिक्षकों पर जो है वो प्री प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने का दारोमदार भी एक तरह से जो है वो सौंपा गया है। और ऐसे में अकेले मुख्यमंत्री के गृह जिला की बात करें तो यहाँ पे 562 जो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कि पहली से 5वीं की कक्षा को पढ़ाने के लिए एक एक टीचर ही अवेलेबल है। ठीक है, अब ऐसे में यदि हम एक यूडाइस से मिले आंकड़ों की बात करें तो 2969 प्राइमरी व 57 मिडिल स्कूल हैं, जिनमें 12 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें से कुल मिला के यदि हम यहाँ से बात करें तो एक भी शिक्षक शिक्षक जो है वो नहीं है। और समग्र शिक्षा अभियान एसएससी की ओर से 2021-22 की यूडाइस की रिपोर्ट के सामने आने से सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की जो कमी है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए एनटीटी भर्ती नहीं हो पाई है, इसका कारण जो भी हो, लेकिन जेबीटी भर्ती भी सिर्फ उस लेवल पे नहीं हो पाई है। उन्होंने अभी ये जो है वो 467 पद जो हैं अभी भरे जाएंगे और कुछ एक पद इन्होंने जो हैं वो बैच वाइज भी भरे हैं और कुछ लटके हुए जो पद थे वो भरे हैं। तो जेबीटी भी जो है वो उस तरह से पद नहीं भरे गए हैं जेबीटी के भी, जिस कारण कि स्कूलों में काफ़ी दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ा है। ठीक है, अब ऐसे में एनटीटी भर्ती जो है वो तो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही स्टार्ट होगी, तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्ट सिनेरियो जो है वो बनता है। ठीक है, एनटीटी के बारे में और जो भी अपडेट्स आपको चाहिए वो हमें आपको जो है हमारी तरफ से वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लें तो इन्हें भी सिर्फ जो है वो आश्वासन ही मिले हैं और एग्जैक्टली अभी उतना जो एक तरह से इसका जो फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाया है। जो एक तरह से पॉलिसी की जो बात की जा रही थी, जो निगम बनाने की जो एक तरह से बात की जा रही थी। ठीक है, तो ऐसे में जो कंप्यूटर शिक्षक हैं वो भर्ती से हुई आउटसोर्स की शुरुआत हुई थी और कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती ही बेसिकली आप मान सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से कि आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं इनकी खुद की शुरुआत जो है आउटसोर्स में जाने की वो यहाँ से मानी जा सकती है। और ऐसे में जो प्रदेश के स्कूलों में आउटसोर्स भर्ती की शुरुआत इसको ही हम एक तरह से मानेंगे। और स्कूलों की बात करें तो 1350 कंप्यूटर शिक्षकों की जो तैनाती है वो की गई है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक सरकारी स्कूलों में 15 सालों से जो है वो सेवाएं दे रहे हैं और
शिक्षकों को 12 से 15,000 रुपये मासिक वेतन ही दिया जा रहा है। ऐसे में अब इन्होंने जो है वो स्थायी एक तरह से पॉलिसी की मांग ये कर रहे हैं, स्थायी नौकरी की मांग ये कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो भी होगा अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही चीज़ें जो हैं वो अच्छे से जो है वो जो भी होना होगा पॉलिसी वगैरह वो आउटसोर्स की जो पॉलिसी है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही जो है वो हो पाएगी। नेक्स्ट बात कर अगला है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा जो है वो टेट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और यहाँ से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जेबीटी टेट की बात करें, शास्त्री टेट है, यहाँ पे टीजीटी नॉन मेडिकल है, टीजीटी आर्ट्स टेट है। ठीक है, बहुत सारे जितने भी टेट्स हैं वो यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें जेबीटी टेट की तो डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये रखा गया है। उसके बाद शास्त्री है, शास्त्री की भी डेट आप यहाँ से देख सकते हैं और टाइमिंग भी आप देख लेना, सब कुछ ड्यूरेशन सब कुछ आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसके अलावा यदि हम यहाँ से फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल एंड इट्स सब कैटेगरीज़ में 800 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा और SC/ST के लिए आपको 500 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं और इसके लिए जो है आप वो आवेदन भी यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल आप जो है वो देख लेना, पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।